अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास इस्लामियात की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है 2025 में। जो न्यू बुक आई है इसका सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स। बाब अव्वल जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाब दोम जिसका आज हमने जो चैप्टर रोज़ा इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करना है। रीडिंग अगर आप इस चैप्टर की देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में रीडिंग हम पहले कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने जस्ट एक्सरसाइज करनी है जिसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे चैनल लर्न विद आसिफा पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपका नाइन्थ का जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है, हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। और मैथ के चैप्टर 1 से 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप कोई सी एक्सरसाइज भी प्ले लिस्ट में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। 2025 का कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पर मिलेगा, लर्न विद आसिफा, जिस पे हम ये लेक्चर आज का कर रहे हैं। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज ओपन कर लिया। रोज़ा वाले चैप्टर की पेज 34 पे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज है। तो पहला एमसीक्यूज है, कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का सबसे अहम मकसद क्या है? तकवा का हसूल है। वो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं जिसमें झूठ और फहश गोई शामिल हो, यानी कि ऐसा रोज़ा अल्लाह ताला कबूल नहीं करते जिसमें झूठ और फहश गोई शामिल हो। इसके बाद देखें तीसरा, रमज़ान मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान के अंदर जज्बात पैदा होते हैं। कौन से? हमदर्दी के। अलिफ वाला इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। मुकर्रर वक्त पर सैर व अफ्तार करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है, नज़्मो ज़ब्त की। जीम वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद है स्टूडेंट्स पाँचवा एमसीक्यूज़, रमज़ान मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान को दूसरों के बारे में एहसास होता है, भूख प्यास का। तो अलिफ वाला इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ हो गए हैं कंप्लीट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज में यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 तीनों का सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? सोम का मायनी और मफहूम तहरीर करें। तो सोम का मायनी और मफहूम तहरीर करें। इसमें स्टूडेंट्स आपने पहला पेज 32 पेज है ना, जहाँ पे ये पहला पैराग्राफ है, ये वाला करना है। रोज़े के लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सोम या सियाम इस्तेमाल हुआ है जिसके लघवी मायनी रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तलुए फजर से गरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, इसे सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। यहाँ तक आंसर इसका बनता है, लेकिन साथ आप ये वाला भी कर लीजिएगा। एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, दूसरा है रमज़ान मुबारक के 2 मसनून आमाल तहरीर करें। रमज़ान मुबारक में जो मसनून अमाल हैं वो यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ से आपने करना है इसका आंसर। 2 पूछे गए हैं, मैंने यहाँ 3-4 लगाए हैं, आप कोई से 2 कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक में मुसलमान क्या करते हैं? तिलावत कुरान मजीद की बरक़ात हासिल करते हैं, यानी कि तिलावत कुरान मजीद करते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं। पूरा महीना कुरान पाक की तिलावत माहिर कारी और हिफ़ाज़ साहिबान की इमामत में सुनते हैं। ये वाला बेशक ना करें, यहाँ तक कर लें। नमाज तरावी अदा करते हैं। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ख़वातीन व हज़रात एतकाफ़ की सुन्नत अदा करते हैं। तो ये वो मसनून अमाल हैं जो सिर्फ़ और रमज़ान मुबारक में अदा किए जाते हैं। तिलावत कुरान मजीद तो आगे पीछे भी हम करते रहते हैं, लेकिन नमाज तरावी है स्पेसिफ़िक होती है, जिस तरह रमज़ान में अदा की जाती है। इशा की नमाज के बाद तमाम मुसलमान इसको अदा करते हैं। और आखिरी अशरे में ये भी एक मसनून अमल है रमज़ान का कि इसमें एतकाफ़ की सुन्नत अदा करते हैं ख़वातीन व हज़रात। तो इसमें ये वाला भी कर सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत जो है वो माहिर कारी और हफ़ाज़ साहिबान की इमामत में सुनते हैं। जिस तरह मतलब जो लोग हाफिज़ कुरान होते हैं वो अपना कुरान पाक सुनाते हैं रमज़ान के अंदर अपने इमाम को, कारी को, इस तरह करके। तो ये सारे मसनून अमाल होते हैं जो रमज़ान मुबारक में अदा किए जाते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, रोज़े के कोई से 2 माशरती फ़वाइद तहरीर करें। ये फ़वाइदो समरात वाला टॉपिक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे गिवन है माशरती फ़वाइद, 2 पूछे गए हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 इसके आंसर में लगाए हैं। एक ये वाला, रोज़े की बरक़ात हासिल करने के लिए लोग ज़कात व सदक़ात अदा करते हैं जिससे गुरबा, मसाकीन और दीगर ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। एक ये हो गया। दूसरा ये, रोज़े से मुसलमानों में तकवा और परहेज़गारी, जिस्मानी और रूहानी तहारत और एहसार व हमदर्दी जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। रोज़े की हालत में दूसरों की भूख प्यास का अंदाज़ा होता है और इनके साथ हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। स्टूडेंट्स, 2 फ़ायदों समरात पूछे गए थे, माशरती फ़वाइद पूछे गए थे। तो यहाँ पे ये वाले 2 मैंने लगाए हैं, ये आपने इसमें कर लेने हैं। अब रह गया है एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उसको देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल का जो नाम है जिस पे आपको 9th क्लास का तमाम सिलेबस मिल जाएगा, इसको एक बार देख लें। 9th क्लास ये चैनल है जिस पे हम ये कर भी रहे हैं, सोल्यूशन आप देख रहे हैं, तो इसी को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। लर्न विद आसपा आपका जितना न्यू सिलेबस है, हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। 2025 में जो सिलेबस चेंज हुआ है 9th का, वो उसके तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है, इसको देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? तफसीली जवाब ये वाला, रोज़े पर जामिया नोट तहरीर करें। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड होता है, उसमें आपने जितने शॉर्ट क्वेश्चन याद किए होते हैं वो सारे ऐड करने होते हैं, और आंसर इस क्वेश्चन लॉन्ग का यहाँ से फर्स्ट लॉन्ग का आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट से पहला पेज करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे फ़ायदो समरात से पहले पहले तक यहाँ तक कर लेना है। अगर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो स्टूडेंट्स आप हर पैराग्राफ में से 1 से 2 लाइन्स कर लें, इसको अपने लफ्ज़ों में आसानी से लिख सकते हैं। रोज़ा ज़ाहिर है आप अपने घरों में रमज़ान का देखते हैं क्या सिस्टम होता है, किस तरह सहरी होती है, अफ्तारी होती है, क्या क्या करते हैं, इबादत होती हैं, हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो सारी अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। बाकी फ़ायदों समरात में से ये हमने इसके 2 फ़ायदे किए हैं, तो ये भी आप इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उसकी एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स आप लोगों के लिए हम बनाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।